हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं प्रियंका और आपका बहुत सारा स्वागत है मेरे चैनल देसी छोरी व्लॉग्स पर। तो आज की जो ये वीडियो है ना, ये मतलब व्लॉग नहीं रहने वाला है। जिन लोगों को व्लॉग देखना पसंद है प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जो पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं। लेकिन आज का जो ये वीडियो है ये रहने वाला है हॉस्पिटल बैग पे कि मेरी जैसे डिलीवरी होने वाली है अभी, चाहे 9 मंथ मतलब मेरा कंप्लीट हो चुका है। सारी चीज़ें मैंने एक साथ करके रखी हुई हैं पहले से ही, जब से 9 मंथ जैसे स्टार्ट हुआ है उसके बाद से। लेकिन मतलब धीरे धीरे चीज़ों को इकट्ठा कर रही थी, बट मैंने पैकिंग जो है आज ही करनी है, तो इसलिए मुझे लगा उससे पहले जो है मैं आप लोगों के साथ बैग शेयर कर देती हूँ। जिन लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने बैग में ये रखना ज़रूरी है। इसमें मेरी सारी की सारी रिपोर्ट्स हैं, मेरा आधार कार्ड है, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल में आधार कार्ड तो लेते हैं, ठीक है। तो आपका इसमें आधार कार्ड और आपकी रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। आज तक की प्रेगनेंसी की मतलब फर्स्ट मंथ से लेके और आज तक की जो भी आपकी रिपोर्ट है, अल्ट्रासाउंड है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें रखनी है। ये आपको सबसे पहले चाहिए, वहाँ जाते ही सबसे पहले यही मांगा जाएगा। अब इसके बाद आता है निश्चय के मैं आपको कपड़े बता देती हूँ। निश्चय मेरे बड़े बेटे का नाम है, तो एक पेयर मैंने उसके कपड़ों का इस बैग में मैं आज रखने वाली हूँ, ताकि उसको मतलब अगर मुझे अभी कोई कुछ नहीं पता कि वो साथ जाएगा नहीं जाएगा। अगर रात का टाइम होता है तो शायद वो ना जाए, सोते को छोड़ के हम जा सकते हैं, लेकिन टाइम अगर दिन का रहा तो फिर उसको साथ लेके जाना ही मुझे पड़ेगा। तो इसलिए उसकी सॉक्स, उसके टी शर्ट, क्योंकि जाएगा तो तुरंत जैकेट तो पहन के ही जाएगा, मौसम ऐसा है, और ये कपड़े मैंने उसके एक आज रखने हैं। उसके बाद आता है नंबर मेरा, तो मुझे अपने लिए एक सूट रखना पड़ेगा, जो कि मैं वापस वहां से डिस्चार्ज होने के बाद मतलब पहनूंगी। ये वो सूट है, ठीक है। सूट जो है मैंने प्लाजो वाला रखा है, लूज रखा है, ताकि मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल रहे। मैंने कोई पजामी पैंट इस टाइप का सूट नहीं रखा है। बाहर से बार बार ना कोई हॉर्न दे रहा है। और एक मैंने रख लिया ये कैप। ये हालांकि मेरी नहीं है, क्योंकि मैं सर्दियों में कभी भी कैप नहीं लगाती, मतलब मुझे सुहाती ही नहीं है। लेकिन आफ्टर डिलीवरी जो है ये ज़रूरी होती है, सर ढक के रहना ज़रूरी होता है, और सर्दियों का टाइम है तो फिर बहुत ही ज़रूरी है। एक सॉक्स तो पहन के जाया ही जाएगा, क्योंकि सॉक्स डेली में पहननी अभी शुरू हो गई है, मौसम काफ़ी सर्दी का हो चुका है दिल्ली में। एक ये मैंने जो है एक्स्ट्रा में अपने लिए रख ली है, जो कि एकदम गर्म वाली जो सॉक्स होती हैं वो, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है शूज़ का, क्योंकि शूज़ में जो है घर में बहुत ही कम पहनती हूँ, बहुत कम। तो इसको जो है मैं अपने बैग के पास रखने वाली हूँ। अगर हुआ तो मैं पहन के ही चली जाऊंगी, वरना फिर ये साथ में जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि जाते टाइम तो स्लीपर पहने जा सकते हैं, बट जब वहाँ से मतलब आया जाएगा उस टाइम चप्पल बिल्कुल नहीं पहनी जाएगी, क्योंकि यही टाइम होता है शरीर की मतलब केयर करने का। सर ना ढका हो तो सर दर्द होने लग जाता है, फिर बाद में इस टाइप की बातें मतलब मैंने सुनी है, तो इसलिए सूट्स और शूज़ दोनों ही ज़रूरी है। एक इसके बाद ये आती है ड्राई शीट। वैसे तो आपको पता ही है हॉस्पिटल में सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, बट अपनी अगर पास में है तो वो भी अच्छी बात है। ये देखिए, ये अरे यार बेबी ब्रांड करके एक ब्रांड है, तो आप सबने सुना होगा इस ब्रांड का नेम। तो बच्चों की स्पेशली चीज़ें मिलती हैं सारी इस पे, तो वहाँ से मैंने ये शीट मंगाई है। प्रमोशन वीडियो बिल्कुल नहीं है, जो आपको अच्छा लगे आप वहाँ से लेना। अगर आपको आपकी लोकल मार्केट से अच्छा लगता है तो आप वहाँ से ले सकते हो। तो ये शीट मैंने वहाँ से मंगाई है। इसमें रेड, येलो, पिंक कुछ इस टाइप के कलर थे, बट मुझे ये कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। गोल्डन शेड लिखा हुआ था, मेहंदी जैसा सा कलर आया है ये, कुछ लाइट इस टाइप का। क्वालिटी की अगर बात करूँ तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है ये। साइज की अगर बात करूँ तो साइज इतना है कि अभी के लिए अगर मैं चाहूँ तो इसको 2 कट कर सकती हूँ बीच में से, लेकिन फिर वही है कि फिर बाद में छोटी पड़ेगी 2 महीने बाद, तो इसलिए मैं इसको इतनी की इतनी रहने दूंगी, कट नहीं करूंगी। ये मेरा शॉल है, काफ़ी गर्म है, ये स्टॉल साइज में है, स्टॉल से थोड़ा सा बड़ा। तो ये मैंने ले लिया है, क्योंकि ये मैं ओढ़ नहीं पाती हूँ, अब थोड़ा छोटा लगता है मुझे, घर में मतलब नहीं ओढ़ा जाता, और बाहर आने जाने लायक ये रहा नहीं है, तो इसलिए एक मैंने ये रखा है जिसमें कि हम ले सकें, ठीक है ना। जब बेबी जो भी मतलब होगा तो उसके होने के बाद इसमें ले लेंगे। गर्म है, क्योंकि शॉल जितनी गर्माई किसी चीज़ में नहीं होती। अगर मतलब कंबल वंबल भी लिया जाए, कंबल वगैरह निश्चय के वैसे रखे हैं, बट मैंने नहीं निकाला, वो घर आने के बाद सारे के सारे यूज़ हो जाएंगे।
क्योंकि कंबल हुआ, एक्स्ट्रा चादर हुई, मतलब जितने भी बिछौने तो कहते हैं कि जितने हों उतने ही कम पड़ जाते हैं फिर, और सर्दी के मौसम में तो वैसे भी। अब मैं आपको कपड़े दिखाती हूँ। ये देखो, कैमरा में आराम से आ जाएगा। एक ये मैंने फ्रंट ओपन बनियान ले लिया है, गरम बनियान, क्योंकि सर्दी का टाइम है तो इनर का होना बहुत ज़रूरी है। इनर के बिना सर्दी बिल्कुल नहीं रुकती। और साइज इसका इतना छोटा साइज है कि अभी के लिए बिल्कुल फिट है। और आज मेरा ना ट्राइपॉड टूट गया है तो इसलिए वीडियो मतलब थोड़ा सा आपको एंगल चेंज लग रहा होगा कैमरा का, कि शायद आपको लग रहा हो कि इस तरीके से रखा हुआ है, पता नहीं लग रहा है या नहीं, लेकिन ट्राइपॉड टूट गया है तो कैमरा बड़ी मुश्किल से सेट करके और इस तरीके से मैं दिखा रही हूँ आपको। जो फर्स्ट टाइम आप कपड़े लेके जा रहे हो ना, मैं ये बोलूँगी कि आप कोशिश करना कि वो सारे के सारे फ्रंट ओपन ही हो। जितनी भी मतलब आप शॉपिंग कर रहे हो वो फ्रंट ओपन बटन्स वाली या चेन वाली ही शॉपिंग करना, मतलब बेबी के लिए, क्योंकि गले में डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। गले में डल गया तो फिर हाथ इस तरीके से पहनाना मुश्किल हो जाता है। ये है पजामा, ये भी मैंने बिल्कुल अभी न्यूबॉर्न साइज का ही मतलब लिया है। मतलब कहाँ से लिया है वो भी बता देती हूँ। दिवाली पे ये मम्मी ने दिया था तो मम्मी कह रही थी कि थोड़ा सा बड़ा ले आती हूँ। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल छोटे वाले साइज का लेके आना, क्योंकि मेरे पास नए कपड़े बिल्कुल भी नहीं है। निश्चय हुआ था गर्मी में, तो गर्मी के कपड़े तो खूब सारे रखे हैं इस साइज के, बट सर्दी के नहीं है। और ये है इसकी स्वेटशर्ट जैसा कपड़ा है इसका, ये भी गर्म में ही है। ये देखो, अच्छी क्वालिटी में है, ये भी बहुत मतलब सॉफ्ट है एकदम। और साथ में कैप भी है इसके। ये मैंने सोचा है मतलब तुरंत पहनाने के लिए। ये इसमें पिंक और ब्लू लाने से मैंने मम्मी को मना कर दिया था कि पिंक ले आए और फिर अगर बॉय होता है तो फिर उसको पहनाने में स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लगता, और ब्लू ले आओ और गर्ल होती है तो फिर वो भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोला था पिंक, ब्लू और येलो जो है डॉक्टर पहनाने नहीं देते हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा कभी भी येलो कलर मत हॉस्पिटल में लेके जाना, क्योंकि उसमें फिर बच्चे को पीलिया होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए डॉक्टर मना कर देते हैं स्टार्टिंग में येलो कपड़ा पहनाने से। तो येलो कलर का मैंने कुछ भी नहीं लिया है। ठीक है, ये हो गया बेबी के कपड़े। अब मैं आपको सर्दी के दिखा देती हूँ कि अगर ऐसा लगता है कि इसके ऊपर भी और कुछ पहनाने की ज़रूरत है तो फिर जो है ये पहनाया जाएगा। ये है ऊनी स्वेटर है, ये कार्डिगन टाइप, ये भी फ्रंट ओपन है और ऑफ वाइट कलर में है ये बिल्कुल। ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा। आपको कैसा लगा बताना ज़रूर, ठीक है। और ये आ जाता है इसका पजामा इस तरीके से, ठीक है। एक ये हो गया है। तो ये कपड़े तो आप मान लीजिए कि उसी टाइम जो देने होंगे डॉक्टर को, ये वहाँ तक के लिए हैं। और कुछ कपड़े ये 2 पेयर आप मान लीजिए, ये एक्स्ट्रा में आपको रखने होते हैं अगर आपका सी सेक्शन है तो। क्योंकि मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी है, तो नॉर्मल डिलीवरी में सिर्फ 1 नाइट का स्टे होता है, तो उसमें इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपका ज़्यादा दिन का स्टे है तो आपको कपड़े फिर ज़्यादा चाहिए ही होंगे। ये है रोम्पर सेट। इसमें यह है कि सर्दी का टाइम है ना, तो आपको अलग से फिर सॉक्स वगैरह पहनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इस तरीके का आप रोम्पर ले सकते हो। सारी शॉपिंग मेरी जो है इस बार ऑनलाइन ही हुई है ज़्यादातर, तो सारी चीज़ें जो हैं ऑनलाइन वाली ही है मेरी। तो कुछ अमेज़ोन से ली हैं, कुछ फर्स्ट क्राई से ली हैं, कुछ और कहीं से ली है, मीशो से भी लिया है 1-2 चीज़ें मैंने। और सर्दी का टाइम है इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है। ये है मिटन्स जो कि हाथ में पहनाए जाएंगे। चलो बच्चा हाथ पैर तो बाहर नहीं निकालता अगर आपने एक बार को कवर कर दिया तो, बट ये है कि नेल्स बहुत बड़े होते हैं बच्चों के। निश्चय के काफ़ी बड़े नेल्स थे जब निश्चय हुआ था, तो फेस पे वो ज़रूर मार लेते हैं कई बार रोते रहते, ठीक है। तो ये मिटन्स रखना बिल्कुल मत भूलना। और ये हैं बुट्टीज़, ठीक है, इसी के साथ की। और कैप मैंने ये 2 रखनी है। ये एक ये ब्लू है, लाइट ब्लू सा कलर है इसका, और ये है इस तरीके से पिंक कलर में। तो बिल्कुल छोटे साइज़ की है ये, पता नहीं कैमरा में साइज़ बड़ा लग रहा है या छोटा लग रहा है। तो पिंक और ब्लू आप समझ ही गए हो क्यों 2 रख रही हो। तो जैसा मुझे सही लगेगा मैं पहना लूँगी, ठीक है। एक ये इस तरीके का ना, ये
ये देखो, ये मैंने कैरी बैग मंगाया था, जो कि जब वहाँ से वापस आएंगे ना तो हाथ में लिए हुए, गोद में लिए हुए बहुत ही प्यारा सुंदर लगेगा। और फिर इसमें एक ये फ़ायदा हो जाता है कि इतनी गर्माई है इसमें, बच्चा बिल्कुल ऐसे घुप हो जाएगा, बिल्कुल ठंड लगने का नाम नहीं रहेगा। और जैसे निश्चय कह रहा है मेरे गोद में दे दो, तो फिर उसको हम आराम से इस तरीके से इस बैग में दे सकते हैं। ये टेंशन नहीं रहती कि बच्चे का हाथ मुड़ गया या बच्चे का हाथ दब जाएगा, पैर दब जाएगा। ये मुझे अपनी सारी शॉपिंग, वैसे तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं मुझे, तो इसीलिए मैंने ये सब ऑर्डर किया। बट आपको क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो भी ज़रूर बताना। अब जो ये एक्स्ट्रा की चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ, जो कि छोटी छोटी हैं बट आपको रखनी काफ़ी ज़रूरी है। ये है वाइप्स का पैकेट। सर्दी का टाइम है तो बच्चों को बार बार वॉश नहीं किया जा सकता, इसलिए जो है पानी कम यूज़ करेंगे और वाइप्स का ज़्यादा यूज़ होगा। अब आ जाता है ये नंबर डायपर का। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस तरीके के पैकेट में डायपर क्यों लिया है, तो उसका रीज़न ये है कि मैंने जो डायपर का पैकेट मंगाया है, मतलब ऑर्डर किया है, वो इतना बड़ा वाला है ना कि उसको ले जाने का कोई तुक नहीं बनता। उसमें 86 पैक का है शायद, वो 86 पीस का है शायद वो, तो इसलिए मैंने उसमें से ये 5-6 पीस निकाल के और रख लिए हैं। रखने ज़रूरी है, वैसे डॉक्टर मतलब मनाही करते हैं, लगाने भी नहीं देते जब तक बच्चा शुशु ना कर ले एक बार, तो डॉक्टर लगाने भी नहीं देते हैं। कि आपको पता कैसे चलेगा कि बच्चे ने शुशु की या नहीं की, एक बार स्टार्टिंग में पता होना भी ज़रूरी है। और सैनिटाइज़र रख लिया है ये, ठीक है। सैनिटाइज़र भी इस टाइम पे ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे को जैसे बाहर से कोई आता है वो हाथ लगाता है या गोद लेता है, तो उससे पहले आप, अगर आपके पास आपका खुद का सैनिटाइज़र है तो सैनिटाइज़र आप उन्हें करा के और तब दे सकते हो। ये मैंने कॉम रख लिए हैं 2, एक अपने लिए और एक एक्स्ट्रा में, ऐसे ही। ये हो गया है मेरा मास्क, ये क्योंकि चलते चलते ऐसा हो जाता है कि उस टाइम सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि ध्यान रहे ना रहे, तो मैं इसको साइड वाली पॉकेट में रखूंगी अपने मास्क को, कि मुझे एकदम से अगर याद नहीं भी है तो वहां उतरते टाइम मैं बोल सकूं कि हाँ मेरे बैग की पॉकेट में है, दे दो मेरा। और ये कुछ एक्स्ट्रा वाले जो यूज एंड थ्रो मास्क होते हैं ना, वो मैंने रख लिए हैं ये 3-4, तो अगर किसी को ज़रूरत लगे कि कोई लाना भूल गया है या किसी के पास नहीं है तो वो ले सके मुझसे। जो भी कोई मुझसे मिलने आ रहा है मान लो और वो मास्क लेके आना भूल गई, या कई बार ऐसा हो जाता है गिर जाए, किसी का गुम हो जाए, तो मैं उन्हें दे सकूं और अंदर वो एंटर हो सके। ये मैंने 2 अपने लिए ये रबड़ रखी है इस तरीके की, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, क्योंकि उस टाइम पे तो हेयर ओपन ही किए जाते हैं और फिर वो रबड़ क्लेचर मिलता नहीं है कि वो कहाँ गया। निश्चय के टाइम पे मेरे साथ ये हुआ था, इसलिए मैंने ये रबड़ रखा है। और एक ये मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये भी आप ज़रूर रख लीजिए। मतलब वैसे तो आप रखोगे ही सैनिटरी पैड, बट ये जो है स्पेशली आता है मैटरनिटी पैड के नाम से, तो आप ये मंगा सकते हो, ठीक है। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है, बहुत सारी ब्रांड में ये आता होगा, तो आप लोकल मार्केट से भी लोगे, अपने केमिस्ट स्टोर से, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। और आपके जो अंडर गारमेंट्स होते हैं वो तो आपको रखने ही होते हैं। उसके बाद बारी आती है ये एक कटोरी, और ये बहुत ही छोटे साइज़ की एक चम्मच, मैं पास करके दिखा रही हूँ तो बहुत बड़ी लग रही है, ये काफ़ी छोटे साइज़ की है ये। और इस तरीके की लेनी है जो यहाँ से, मतलब वैसी ना हो जो नुकीली पतला जो होता है ना स्टील, वो नहीं होना चाहिए, पैनी नहीं होनी चाहिए मतलब आगे से, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि डॉक्टर स्टार्टिंग में ना जो पाउडर मिल्क होता है वो देने की बोल देते हैं, तो उसमें फिर आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये 2 चीज़ें जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ बैक कैमरा से, ये मुझे बैग में नहीं रखनी है, क्योंकि ये मैं जाते जाते लूँगी अपने साथ में। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं बैग के पास अपने शूज़ रख दूँगी, तो उसी तरीके से बैग के ऊपर ही मैंने ये दोनों चीज़ें भी रख देनी है। एक तो मेरा स्वेटर है और एक है मेरी शॉल, क्योंकि जाते टाइम सर्दी हो ना हो, अगर दिन का टाइम हो तो, लेकिन बाद में ये चाहिए। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और कल परसों से पता नहीं कब से शायद आपको जल्दी हॉस्पिटल व्लॉग देखने को मिले, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। मैं मिलूंगी आपसे कल अपनी नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।